तो हम लोग अपना आज का एक नया कोर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कोर्स का टॉपिक है पाइथन एंड आर फॉर जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्रोग्रामिंग। तो इस पर्टिकुलर कोर्स का जो टोटल पर्पस रहेगा वो ये रहेगा कि जो स्पेशियल एनालिसिस है, जियो स्पेशियल एनालिसिस, उसको मास्टर करना, मैप करना और जियो स्पेशियल डेटा प्रोसेसिंग करना। और जैसा हमने यहाँ पे देखा, जो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसके लिए हम यूज़ करेंगे वो पाइथन और आर है। और पाइथन और आर में हम क्या मॉड्यूल्स किस तरीके से करेंगे, हम अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ऑब्वियसली आपको ये बेहतर पता है, बट एक सिंपल सा कि जीआईएस क्या है। जीआईएस एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये एक तरीके का टूल है जो कैप्चर करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है और विजुलाइज करता है स्पेशियल डेटा, जिसमें मैप, सैटेलाइट इमेजरी या लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। और इसका यूज़ हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। इसमें जो डेटा हमारे पास होता है वो मैप्स, कोऑर्डिनेट्स, सैटेलाइट्स, इमेजेस या सर्वेस के थ्रू आता है। और टूल्स जो हैं, जैसे इसका सॉफ्टवेयर जो है यूज़ किए जाते हैं प्रोसेस करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए इस स्पेशियल इन्फो को। और फाइनली जो एनालिसिस पार्ट होता है वहाँ पे हम इससे इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और डिसीजंस वहाँ पे जो भी हमें ड्राइव करना होता है वो लेते हैं। एक हम यहाँ पे सिंपल सा, तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें हम एक जियो स्पेशियल एनालिसिस कर रहे हैं और जिस लाइब्रेरी का यूज़ हम कर रहे हैं पाइथन की, उसका नाम है जियो पांडास। ये सब क्या है, ये ऑब्वियसली जब हम कोर्स करेंगे तो ये सब हम समझेंगे, मगर ये एक प्रोफेशनल गाइड है। तो यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो क्या है कि मास्टरिंग फंडामेंटल्स ऑफ वर्किंग विद जियोग्राफिक डेटा यूजिंग पाइथन्स जियो पांडास लाइब्रेरी। अब पहला मॉड्यूल क्या है, सेटअप और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो कुछ भी आप देखें, जैसे मैटप्लॉटलिब, इनलाइन, जब भी हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये होता है कि जो पाइथन लैंग्वेज होती है, पाइथन लैंग्वेज में अपने बहुत सारे फंक्शंस बिल्ट इन है। और जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में या अपने सर्वर पे, तो पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स भी पहले से मौजूद होते हैं या हम उन्हें एडिशनली इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जो हम सब आगे सीखेंगे। तो हमें जिस टाइप का भी वर्क करना होता है पाइथन से, उस टाइप के मॉड्यूल्स या वो मॉड्यूल्स हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। जब कभी भी हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं पाइथन में, एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझते कि हम क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ये हमारा वर्ल्ड है, ये हमारा यूनिवर्स है, जो भी आप इसे बोलना चाहें। और इसके थ्रू हमारे पास आ रहा है जियो स्पेशियल डेटा, जो अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव होता है। और वो भी हम सीखेंगे कि ये फॉर्मेट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये वर्ड के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्योग्राफिकल या जियो स्पेशियल डेटा हमारे पास आया। अब इस जियो स्पेशियल डेटा पे हम डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। डेटा, इसमें हमें ज़रूरत पड़ सकती है डेटा क्लीनिंग की, क्लींजिंग, डेटा मंजिंग, ये सब आगे समझेंगे क्या है। और इस जो हमारे पास जो जियो स्पेशियल डेटा है, ये सब प्रोसेसिंग वगैरह करने के बाद इसमें बहुत सारे प्रोसेस होंगे, उसको हम
सुटेबल फॉर एनालिसिस बनाएंगे कि अब ये डेटा हमारा एनालिसिस के लिए सूटेबल है। तो इवन कई बार देखिए हमें सीधे सीधे सही डेटा मिल जाएगा जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होगा, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कई बार उसमें हमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। डेटा को पूरा हमें एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए सबसे बेहतर लाइब्रेरी जो हम इस कोर्स में यूज़ करेंगे वो है पाइथन की पांडास लाइब्रेरी एंड अदर्स। ठीक है, तो आपको बस एक ये समझाने के लिए कि कौन सी लाइब्रेरी किस स्टेज पे होगी, तो ये हम लोगों को पढ़नी होगी पाइथन पांडास लाइब्रेरी इररिस्पेक्टिव ऑफ जियो स्पेशियल डेटा। पहले हम इसे फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटा एनालिसिस समझेंगे कि ये क्या है। अब जो हमारे पास डेटा आ गया जो सूटेबल फॉर एनालिसिस है, इसको एनालाइज करने के लिए, इसको विजुलाइज करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे हम सिंपल से यहाँ लिख देते हैं एनालिसिस। इसके लिए भी हम लोग जो लाइब्रेरीज यूज करेंगे वो यहाँ पे लिखे हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी जो इसमें होगी वो जियो पांडास है। जैसे ये जो जियो पांडास है ये स्पेशली जो हमारा जीआईएस वाला डेटा होता है उसके लिए बनी है। तो एक तो हम पाइथन पांडास सीखेंगे, जियो पांडास सीखेंगे, और मैटप्लॉटलिब ये ग्राफ बनाने के काम आएगी। देन हम लोग इसमें नमपाई सीखेंगे। कई बार जो डेटा है वो एरे के फॉर्म में होगा तो उनसे डील करने के लिए या न्यूमेरिकल एबिलिटी अपने प्रोग्राम की बढ़ाने के लिए, तो ये सारे जो पैकेजेस है और बहुत सारे ये सब पाइथन में होंगे। और ये सारे जो पैकेजेस हमारे हैं ये पाइथन के हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें कोर पाइथन भी सीखनी पड़ेगी सबसे पहले कि कोर पाइथन कैसे काम करती है। अब कोर पाइथन का एक अपना सेट सिलेबस है और वो हमें सीखना पड़ेगा, जिसमें हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं इसमें। देन फंक्शंस, अपने खुद के फंक्शंस बनाना और बिल्ट इन फंक्शंस जो पाइथन के पास है। डेटा टाइप्स, सभी टाइप के डेटा टाइप्स जो होते हैं, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फिर आपका फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, एक्सेट्रा, या बुलियन है, इस टाइप के ये सब है। तो ये सब सिलेबस अभी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो हम लोग को जो अभी आपको सब समझ में आएगा कि हम एक्चुअली में क्या क्या पढ़ेंगे। तो अगर हमें कोर पाइथन आती है तो फिर हम सीधे मूव कर सकते हैं पांडास पे, जियो पांडास पे, मैटप्लॉटलिब पे। और अगर हमें पाइथन नहीं आती है तो हमें पहले इस पूरी नॉलेज, और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इस पूरी नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। और फिर हम जो स्पेसिफिक पांडास की जो डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो पार्ट है उसको सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन की अगर हम कोर पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में कमेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, नंबर्स, कास्टिंग, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर, ये सब बहुत आसान है समझना। तो ये हम लोग सबसे पहले सीखेंगे ताकि हमें बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या ऑपरेशन करना है उसके लिए हम अपना कमांड यहाँ पे लिख सकें। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक छोटा सा मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने जो है एक इन्वायरमेंट बनाया, फिर हमने .geojeson सपोर्टेड फॉर्मेट जो इसमें होते हैं, मतलब जैसा मैंने कहा कि हमारे जो फाइल्स होंगी .geojeson या SHP यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, जियो पैकेज है, KML है जो गूगल अर्थ कंपैटिबल है, या पोस्ट GIS डेटाबेस है। So these are the supported formats. अंडरस्टैंडिंग इनपुट एंड आउटपुट इन जियोपैंडास कि इसके लिए कौन से ज़रूरी होंगे, ये सब समझेंगे। अभी सिर्फ इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि ये सब क्या लिखा हुआ है, सब आ जाएगा। यहाँ पे हम
कुछ फाइल्स को रीड कर रहे हैं, जैसे स्टेशन वैल्यू और डिस्पोनिबिलिटीज। ये एक जो है डेटा है सिंपल सा, लोड बाइसिकल स्टेशन लोकेशन फ्रॉम पब्लिक डेटा। और हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, हम देखते हैं कि आगे हमने इसे विजुलाइज कैसे किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट मैप यहाँ पे हमने बनाया है उस डेटा से। डेटा हमें जो है जियोजेसन फॉर्म में मिला। फिर इस मैप में हमने ज्योग्राफिक फीचर एनालिसिस लगाया। यहाँ पे आप देख रहे हो हम किसी पर्टिकुलर एरिया को मार्क कर सकते हैं स्टार के साथ। मतलब अगर हमें वहाँ पे कुछ दिखाना है, ये हमारे सारे स्टेशंस हैं और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। फिर यहाँ पे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का यूज़ किया है, ये पूरा जो है। फिर हमने इसको थोड़ा एडवांस विजुलाइजेशन में जाते हैं तो एट्रीब्यूट बेस्ड विजुलाइजेशन हम कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि स्टेशन काउंट का यूज़ किया है। तो ये एक एग्जाम्पल है आउट ऑफ मैनी जो हम करेंगे यहाँ पे, और इस तरीके से पूरा हम उसको प्रेजेंट करना सीखेंगे। ये एक एग्जाम्पल है। और अगर हम पेरिस का मैप देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो सेटअप आता है उसी टाइप का, ये सेम वही डेटा है जो जियोजेसन फॉर्म में। तो इस तरीके से हम पाइथन का यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही हम सीखने वाले हैं पूरा, कि डेटा जो मैप कोऑर्डिनेट सैटेलाइट इमेज सर्विस से आएगा, हम सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ करेंगे प्रोसेस और विजुलाइज करने के लिए और एनालाइज करेंगे, जहाँ पे हम बिजनेस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ हम पाइथन क्यों यूज़ करें, क्योंकि पाइथन ही नंबर 1 चॉइस है जियो स्पेशल प्रोग्रामिंग के लिए। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस भी है और कई जगह पे हमने देखा सबके अपने अपने चॉइसेस हो सकते हैं, बट हमारे हिसाब से पाइथन फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि ये बहुत सिंपल टू लर्न है और इसमें पावरफुल जीआईएस की लाइब्रेरीज हैं और ये सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाता है अदर डेटा एनालिसिस टूल्स के साथ भी। इजी टू रीड सिंटैक्स है ना, इसमें एक बड़ा जीआईएस इकोसिस्टम है, जैसे जियोपेंडास, शेपली, फोलियम, ये सारा कुछ है। इसमें हम ऑटोमेट कर सकते हैं रेपिटेटिव मैपिंग टास्क को, प्रोसेस कर सकते हैं लार्ज जियो स्पेशल, काफ़ी अगर लार्ज डेटा भी है तो उसे हम प्रोसेस कर सकते हैं और एक्चुअली में इंटरैक्टिव वेब मैप बना सकते हैं। अभी जो ये वेब मैप आप देखते हैं ये स्टैटिक मैप है लाइक अ इमेज, पर यहाँ पे हम प्लॉटली जैसी लाइब्रेरी का यूज़ करके इंटरैक्टिव मैप भी बना सकते हैं, जिसपे अगर आप अपना कर्सर मूव करेंगे तो आप अपने वहाँ पे इनसाइट्स दिखा सकते हैं, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, एनालाइज फ्लड रिस्क जोन्स अक्रॉस 1000 ऑफ लोकेशंस इन अ मिनट इंस्टेड ऑफ डेज, ऐसा कुछ, तो ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर जीआईएस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आर जो है वो सबसे बड़ी या सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डेटा विजुलाइजेशन। अगर आपका जीआईएस वर्क इन्वॉल्व करता है डीप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ जियो स्पेशल पैटर्न्स, तो आपके लिए आर एक इम्पोर्टेंट टूल है। तो हम दोनों ही सीखेंगे। आर में भी सेम वही चीज़ होगी कि आर को भी हमें पहले बिल्कुल बेसिक से सीखना पड़ेगा कि आर को इंस्टॉल कैसे करना है, आर में भी कैसे वेरिएबल्स होते हैं, किस तरीके से प्लॉट बनाए जाते हैं, और आर में हम रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। आर से भी हम मैप्स बना सकते हैं, जैसे वहाँ पे ggplot2, SF पैकेज, इस टाइप के वहाँ भी पैकेज होते हैं। इसमें भी हम स्पेशल स्टैटिस्टिक्स और मॉडलिंग कर सकते हैं और पब्लिकेशन क्वालिटी के विजुअलाइजेशंस वहाँ पे बना सकते हैं। और जैसे आपका काम अगर रिसर्च और एकेडमिक पर्पज से है तो उसके लिए ये आर भी परफेक्ट है। अगेन एक कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे, जैसे प्रिडिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न्स अक्रॉस रीजन्स विद स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ये हमारा आर के साथ रहेगा। तो कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व कर सकते जाइए, तो वो है एक जैसे अर्बन प्लानिंग, जैसे प्लान सिटीज, आइडेंटिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ऑप्टिमाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स। हेल्थ केयर में जैसे क्लिनिक्स, एनालाइज डिजीज पैटर्न्स, ऑप्टिमाइज इमरजेंसी। अलॉन्ग विद जियोस्पेशियल डेटा, अदर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट
तो हम लोग इसमें एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, इन सब का क्रॉप मॉनिटरिंग, इरिगेशन प्लानिंग, यील्ड प्रिडिक्शन, प्रिसीजन फार्मिंग, ये सारी चीज़ों पर काम कर सकते हैं। और जैसे हमने बताया पाइथन जीआईएस लाइब्रेरीज और पैकेजेस होते हैं, जैसे जियो पैंडास, इसमें वेक्टर डेटा, पॉइंट, लाइंस, पॉलीगॉन्स, कैसा डेटा होगा, क्या होगा, सब हम लोग एक एक करके समझेंगे। शेपली है, फोलियम है, जैसे इसके थ्रू आप इंटरैक्टिव वेब मैप्स बना सकते हैं, जो मैंने भी बात की, जिसमें पॉलीगॉन्स एंड हीट मैप्स, ये डैशबोर्ड बनाने में परफेक्ट होता है। या रास्टेरियो बैंड जो वर्क करता है रास्टर डेटा, सैटेलाइट इमेजेस, एलिवेशन मॉडल्स, या GDAL OGR जो कन्वर्ट कर सकता है बिटवीन मैप फॉर्मेट्स एंड ऑल। और ये आर की लाइब्रेरीज हैं, सिर्फ नाम आपको बता रहे ताकि ऑब्वियसली जब हम ये सब नाम आगे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे। एक आर की लाइब्रेरी में सिंपल फीचर SF, ये जैसे पाइथन का जियो पैंडास है वैसा ये यहाँ पे आर के लिए है। ggplot, इसके थ्रू हम पब्लिकेशन क्वालिटी मैप्स बना सकते हैं। लीफलेट है, रास्टर और टेरा है, और स्टैट है। और एक हम यहाँ पे पाइथन वर्सेस आर क्विक कंपैरिजन भी करते हैं। तो अगर हम लर्निंग कर्व की बात करें, पाइथन बिगिनर फ्रेंडली है, थोड़ा सा आर में स्टीपर है इनिशियली, बट फिर कैच कर लेता है। तो इसलिए हम पहले पाइथन सीख लेंगे और उससे हमें जो प्रोग्रामिंग है, कंसेप्ट्स हैं, वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर हमें आर भी आसानी से समझ में आने लगेगी। इसमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम पांडास यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम टाइडीवर्स यूज़ करते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए फोलियम, प्लॉटली, इंटरैक्टिव ग्राफ के लिए यहाँ पे हम ggplot का यूज़ करते हैं। एक्चुअली में पाइथन में बहुत सारी जो चीज़ें वो आर से ही इंस्पायर्ड है, पर पाइथन ने उसे थोड़ा सा आसान बना दिया है। स्टैटिस्टिक्स इसमें गुड है, जैसे numpy है, scipy है, ये सब लाइब्रेरीज हैं जैसे हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे। इसमें एक्सीलेंट है, जो बिल्ट इन है, आपको कुछ अलग से नहीं चाहिए। वेब मैप्स जैसा इसमें फोलियम, स्ट्रीमलेट, इसमें आपके लीफलेट, शाइनी, ये सब लाइब्रेरी। और यूज केस जैसे ऑटोमेशन, प्रोडक्शन में यूज है। आर का जो ज़्यादातर यूज है वो रिसर्च और एनालिसिस में है। तो हम पाइथन का एक बहुत ही बेसिक सा बच्चा सा प्रोग्राम लिखते, मान लो हमने कहा x = 7। अभी हमने सिंपल पाइथन खोला और कहा कि x = 7, तो इसमें कुछ प्रोग्रामिंग जैसा नहीं लग रहा है ना। सिंपल एक लग रहा है कि हमने लिखा है कि x की वैल्यू 7 है और फिर हमने कहा y की वैल्यू 8 है। अगेन कुछ प्रोग्रामिंग नहीं लग रहा है। और फिर हमने कहा भाई ये बता दो x और x + y जो है वो क्या है, तो उसने कहा 15। अब इसमें कहाँ प्रोग्रामिंग है? एक बात बता रहा हूँ कि जी। तो ये जो बात है कि ये दोनों ही लैंग्वेज में ये बिगिनर फ्रेंडलीनेस है। अब इसी में हमने कहा हमें मल्टीप्लाई करना है, इसी हमें कहा हमें डिवाइड करना है। तो इसमें सब ये जो आप देख रहे हो सिंबल्स, कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये ऑपरेटर कहलाते हैं। जब हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन कर रहे हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। जब हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं कोई इतना ही सिंपल होने वाला है, मगर ये इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमें प्रोग्रामिंग समझ में आने लगे। ठीक है, यस, मैंने क्लास 10 तक हाँ। कंप्यूटर्स पढ़ा है हमारे टाइम में, उस समय बेसिक। अब अभी आप सोचे कि आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल करना है, जैसे मुझे फैक्टोरियल निकालना है, एक एग्जांपल, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट मैथ। ठीक है, कि हमने अब जैसे हमें क्योंकि फैक्टोरियल निकालना है और पाइथन जो कोर पाइथन है उसे फैक्टोरियल नहीं पता क्या होता है, या तो हम उसका फंक्शन लिखे बैठ के 1 घंटा,
1 घंटा तो नहीं पर कम है, बट या तो हम उसका फंक्शन लिखे या ऐसे हम लिखते हैं मैथ डॉट फैक्टोरियल, और मान लो मैंने कहा 6 का फैक्टोरियल बताओ, मैथ डॉट फैक्टोरियल 6, तो कहेगा 720, राइट। मैंने कहा मैथ डॉट लॉग, अब जैसे हमें लॉग निकालना है किसी वैल्यू का, बहुत बड़ा नंबर है उसका लॉग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जब हमें कोई एडिशनल लाइब्रेरी का यूज़ करना है तो बस हम उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और उसमें मौजूद जो फंक्शंस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और अपने कैलकुलेशंस करते हैं। तो इस तरीके से पाइथन काम करता है, ये हम सीखेंगे। ये तो सिर्फ, इसको इंट्रो भी मत समझो पाइथन का, ये तो सिर्फ एक बताया जा रहा है कि हाउ इजी टू राइट इट इज, ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन वगैरह हम सब करेंगे। इसी तरीके से आर का है, आर में भी आप सेम चीज़ लिख सकते हो, बस जैसे यहाँ पे ऑपरेटर आपने यूज़ किए तो कहीं कहीं आर में जो ऑपरेटर्स हैं वो थोड़े अलग तरीके के ऑपरेटर्स हैं। तो ये हमारा एक क्विक कंपैरिजन है। तो आंसर ये है कि कई प्रोफेशनल दोनों का इस्तेमाल करते हैं, पाइथन डेटा प्रिपरेशन और ऑटोमेशन के लिए, जो हमने यहाँ पे बताया कि जो डेटा प्रिपेयर करना है, डेटा को क्लीन करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उन सब के लिए। फिर जब हमारा एनालिसिस का स्टेज आएगा या जब हम एक्चुअल काम करेंगे तो यहाँ पे हम आर प्रोग्रामिंग और कर सकते हैं। नॉट जस्ट ये दो, अदर भी बहुत सारे टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर क्योंकि हम इस कोर्स में इन दोनों की बात कर रहे हैं तो ये रहेगा। तो हमारा लर्निंग पाथ क्या रहेगा? सबसे पहले GIS बेसिक्स, मैप प्रोजेक्शंस, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, फिर हम पाइथन एसेंशियल्स, तो ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं। पाइथन एसेंशियल्स में हम ये सब पढ़ेंगे, विजुअलाइजेशन, आर, और ये, और हम इससे भी पहले जैसे हमने बताया पाइथन का भी कोर पाइथन पढ़ेंगे, राइट। हम लाइब्रेरीज पे मूव करें, इन सब पे मूव करें, इससे पहले हम ये सब करेंगे। और बाकी ये तो डिटेल है।